કેસમાં ઘટાડો અને મૃત્યુદરમાં વધારો આ બાબતને લઈને નિવેદન આપવામાં આવ્યું। આરોગ્ય કમિશનરે નિવેદન આપ્યું છે। તેમનું કહેવું છે કે ગુજરાતમાં કોરોનાના કેસમાં ડાઉનફોલ શરૂ થયો છે। અન્ય રાજ્યની જેમ ગુજરાતમાં કોરોનાનો ડાઉનફોલ હવે શરૂ થયો। કોમોર્બિડ કન્ડિશન અને અન્ય કારણોથી મૃત્યુદરમાં વધારો છે। આગામી 2 અઠવાડિયામાં કોરોનાના કેસ અને મૃત્યુદર બંનેમાં ઘટાડો થશે એવું કહેવું છે આરોગ્ય કમિશનરનું। अन्य देश में पीक पर गया बाद कोरोना संक्रमण में एकदम घटाडो थयो हतो अने हवे भारत में अने खास करीने गुजरात में पण डाउनफॉल शुरू थयो छे। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर में गुजरात समेत देश भर के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के केस दिन ब दिन कम हो रहे हैं, पर दूसरी ओर गुजरात समेत कई राज्य में हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ रेशियो दिन ब दिन बढ़ रहा है। इस मामले को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए गुजरात राज्य के आरोग्य कमिश्नर जयप्रकाश शिवरे जी है। शिवरे जी, खासतौर पर एक अच्छी बात है कि जो ग्राफ ऊपर जा रहा था वो कई दिनों से गुजरात में भी देखा जा रहा है कि धीरे धीरे डाउनफॉल हो रहा है। क्या वजह डाउनफॉल की और उसके साथ साथ डेथ रेशियो जो कम था वो ज्यादा हो रहा है, क्या आपका आंकलन है? जो हमारे यहाँ थर्ड वेव में 20 जनवरी को हाईएस्ट नंबर देखी गई थी, 24,500 के केस आए थे और उसके बाद से हमारे यहाँ डाउनवर्ड ट्रेंड हो रहा है। जो हमने फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में भी देखा था, जब पीक होने के बाद कुछ दिन बाद ही ये जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो कम होना शुरू होता है, क्योंकि जो लोग उस समय संक्रमित हुए हैं उसमें उनका हॉस्पिटलाइजेशन अगले 7 से 10 दिनों तक होता रहता है और इसके बाद वो घटना शुरू होता है। वो हम अपने आप ही ट्रेंड देख रहे हैं। इसमें से कुछ % लोग जो सीरियस हों, उनका ट्रीटमेंट चल रहा हो और उनमें से अनफॉर्चुनेटली किसी की डेथ होती है। इसलिए वो डेथ में भी हम देख रहे हैं कि बाद में जो पीक के बाद डेथ में संख्या बढ़ी, लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं कि स्टेबलाइज हो रहे हैं केसेज और डेथ के केसेज भी कम हो रहे हैं। ऑक्सीजन का कंजम्पशन भी सामान्य रूप से पीक होने के कुछ दिन बाद 7 से 10 दिन बाद वो पीक होता है। वही ट्रेंड हम लोग इस बार भी देख रहे हैं। तो अब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में केसेज और तेज़ी से कम होंगे और हम लोग आज भी लोगों से अपील करते हैं कि ये संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको मेंटेन करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, जिससे इन केसों को बहुत तेज़ी से कंट्रोल में लाया जा सके। नंबर ऑफ टेस्टिंग की क्या स्थिति है गुजरात में? क्या टेस्ट कम हुए इसलिए कम संक्रमण के केस सामने आ रहे हैं, या फिर टेस्टिंग जो है वो वही जो एक तरीके के साथ जो मेंटेन किया हुआ है, हर रोज जो टेस्टिंग होता है वही टेस्टिंग हो रहा है? हम लोगों ने टेस्टिंग मेंटेन की हुई है। इनफैक्ट हमारे यहाँ टेस्टिंग कैपेसिटी धीरे धीरे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी RT-PCR लैब्स कार्यान्वित किए जा रहे हैं और इसकी वजह से हमारे यहाँ टेस्ट की संख्या जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ रही है और हम लोग टेस्ट की संख्या भी मेंटेन कर रहे हैं। और हमारे यहाँ रफली 80% टेस्ट RT-PCR टेस्ट होते हैं। तो हमारा पूरा जो फोकस है वो अर्ली डिटेक्शन ऑफ केसेस पे है, इसलिए हम लोग टेस्टिंग की संख्या मेंटेन करेंगे। सर, आखिरी सवाल, जिस तरीके से हर रोज के केस जो सामने आ रहे हैं, डाउनफॉल हो रहा है पर उसमें कोई सुसंगतता नहीं है, कभी एकदम से कम केस आते हैं उसके बाद थोड़े बढ़ जाते हैं फिर कम आ रहे हैं, क्या इसको डाउनफॉल माना जाए या फिर अभी भी इसका जो पीक है वो आ सकता है? थर्ड वेव में जो पूरे अन्य देशों में भी देखा गया, अफ्रीका में, यूके में, कि 3.5 से 4 हफ्ते के बाद केसेस कम होने शुरू होते हैं, वही ट्रेंड हम लोग गुजरात में भी और अपने देश में भी देख रहे हैं। मुंबई में, दिल्ली में केसेस बढ़े और कम होने शुरू हुए। इसी तरह से जहाँ पे शुरू में केस आने शुरू हुए थे, अहमदाबाद और सूरत जैसे शहरों में, वहाँ पे केस काफ़ी तेज़ी से घट रहे हैं और केस जो बढ़ रहे हैं वो दूसरे ज़िलों में बढ़ रहे हैं और छोटे म्यूनिसिपैलिटीज़ में, ग्राम विस्तार में। इसलिए हमारा जो पूरा फोकस है कि उनमें भी ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग हो, अर्ली डिटेक्शन हो और जो भी प्रिवेंटिव एक्शन लिए जा सकें उनमें सब में कंटेनमेंट की कार्रवाई हो, वो की जा रही है। लेकिन जहाँ पे अर्ली जो ट्रेंड शुरू हुआ था अहमदाबाद और सूरत में, वहाँ पे क्लियर कट डिक्लाइन हम लोग देख रहे हैं और अन्य शहरों में भी सेम ट्रेंड फॉलो होगा, ऐसा हम मान रहे हैं। कोरोना का डाउनफॉल है, जो डेथ रेशियो है उसका भी डाउनफॉल आएगा या फिर ये संख्या और
अभी 2-3 हफ्ते तक बढ़ सकती है, क्या आकलन है आपका? जो एक चीज़ हमने और भी देखी है कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग जिनको कोई और प्रॉब्लम थी और वो हॉस्पिटल में थे और उनका जैसे टेस्ट किया गया, उनकी सर्जरी से पहले टेस्ट किया गया या उनको कोई सिम्टम्स हुए, तो इस वजह से भी काफ़ी लोग, किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, ऐसे काफ़ी लोग भी, क्योंकि वो इंसिडेंटल केसेस मान सकते हैं कोविड में, और ऐसे डेथ के केसेस भी ज़्यादा ध्यान पे आए हैं। इसलिए हम लोग मान रहे हैं कि क्योंकि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, दवाएं काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं और अभी हमारी पूरी टीम्स हैं, हॉस्पिटल्स में लोड भी बहुत कम है, इसलिए अच्छे से ट्रीटमेंट हो रहा है। हमने जो थर्ड वेव की तैयारी करी थी, ऑक्सीजन की उपलब्धता हो या वेंटिलेटर की उपलब्धता हो, हमारे पास दवाओं का स्टॉक हर चीज़ है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा पूरा जो फोकस है अभी भी ये है कि हम लोग इस चेन को ब्रेक करें और अगले कुछ दिनों में हम मानते हैं कि केसेस जो घट रहे हैं उसी अनुपात में डेथ में भी काफ़ी कमी आ जाएगी। હું તો બોલીશ રાત્રે 8 વાગે શૈતાન અબ્દુલ